हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राधा। और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। जैसे हमने प्रोनाउन पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है ताकि हमें नाउन बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो हम नाउन की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब उसमें हमने काइंड्स को पढ़े थे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था, जिसमें से पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो चलिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम और पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, वो कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे स्टैंड फॉर द स्पीकर, आई, मी, अस, वी, पर्सन, स्पोक टू यू एंड द थर्ड पर्सन, एग्जाम्पल ही, हिम, शी, हर एंड इट। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हमारे क्या हो गए, आई, मी, अस, वी, और सेकेंड पर्सन हमारा यू होता है, और थर्ड पर्सन होता है ही, हिम, शी, हर एंड इट। Personal pronoun can replace an object position and nouns that name people in the subject. There are three person, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें तीन पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन वे प्रोनाउन होते हैं जिससे बोलने वाले का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब सेकंड पर्सन क्या होता है, तो सेकंड पर्सन इज द स्पोकन टू। सेकंड पर्सन वे होते हैं जिससे सुनने वाला व्यक्ति होता है, जो ऑडियंस जो होती है हमारी, तो सुनने वाले व्यक्ति का जब बोध होता है तो वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात होती है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्सन ही हो, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पर्सन यूज टू एज अ सब्जेक्ट, यूज टू एन ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म में क्या होता है, एम्फेसाइजिंग फॉर्म में क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन जैसे आपका दिया हुआ है, आई है, वी है ना। तो जब हम इसे आई को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी भी हमारा सब्जेक्ट है और वी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो जब हम वी को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो ये अस हो जाएगा। सेकंड है यू, यू सिंगुलर है और यू प्लूरल, ये दोनों सेम होते हैं। तो सिंगुलर यू को जब हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो ये यू ही होता है, इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। प्लूरल में भी यू एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट हम सेम यूज़ करते हैं। चलिए हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन जैसे ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। शी है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट है तो इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पॉजिटिव फॉर्म की। जब भी हम कभी पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करते हैं तो आई, मी, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इनकी जो पॉजिटिव फॉर्म होगी वो क्या होगी, माइन होगी। और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग की बात करेंगे तो माई का माई सेल्फ हो जाता है, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होगा और इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, अर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव एम्फेसाइजिंग होता है आर सेल्फ। यू का क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म योर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव एम्फेसाइजिंग योर सेल्फ होता है। थर्ड पर्सन में आते हैं, ही का जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हुआ था तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग हिमसेल्फ। शी का हर हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म इसका हर्स हो जाता है, इसमें एस जुड़ जाता है, और रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ, मतलब इसमें आप रिफ्लेक्सिव में ये देख रहे हैं ना कि सब में एस ई एल एफ सेल्फ लग जाता है, ठीक है।
शी है तो शी का हर सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा और दे का देम सेल्फ हो जाएगा। अब देखिए जो ही होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब हम मेल की बात करते हैं तब ये ही यूज़ होता है, और शी कब यूज़ होता है, जब हम फेमिनाइन या किसी लड़की की या किसी महिला की बात करते हैं तो फेमिनाइन जेंडर होता है। और इट क्या होता है, इट फॉर न्यूट्रल जेंडर होता है। और दे क्या होता है, दे ऑल जेंडर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो कलेक्शन में तो फीमेल और मेल दोनों ही होते हैं, तो उसमें ऑल जेंडर को हम इंक्लूड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आई वी ही शी एंड दे आर यूज एज सब्जेक्ट। जब भी आप कभी सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज़ करते हैं, या फिर ये कहिए कि जब भी हम इनको यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में ही करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहले होता है। और जब हम बनाते हैं किसी सेंटेंस को तो वो एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर्स, है ना। तो ये ही जो हमने यूज़ किया है वो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब आई का यूज़ हम कैसे करते हैं, आई जैसे आई प्रेफर योर कंपनी टू हर्स, है ना। तो आई का यूज़ हमने एज अ सब्जेक्ट कर लिया। अब मी एज हिम हर एंड देम आर यूज एज अ ऑब्जेक्ट। इन सारे वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट इन्हें हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उन्होंने मुझे क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी। दे क्या है, सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यू एंड इट मे बी यूज बोथ एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इन दोनों का ही यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन एंजॉय इट। नेक्स्ट हम आते हैं, इसी में हम बात करेंगे, देखिए द वर्ब लेट रिक्वायर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑफ द प्रोनाउन। अब जो लेट ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब लेट जो होती है वो क्या करती है, उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्टिव फॉर्म की ज़रूरत होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम लेट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लेट अस। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब वी हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, अस हो जाता है। तो हमने अस को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया। और क्योंकि लेट क्या है, वर्ब है, लेट वर्ब है, तो ये आपका एक रूल होता है कि लेट के साथ हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना ही करना है ना। तो लेट अस गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है द फॉर्म इट is me is common in spoken English, although the correct form is it is I। अब यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिया है, एक है इट इज़ मी और एक है इट इज़ आई। तो इनका अकॉर्डिंग टू बुक मैं आपको बता रही हूँ कि इट इज़ मी इज़ कॉमन इन स्पोकन। स्पोकन में से इट इज़ मी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अगर करेक्ट फॉर्म मीन्स अगर हम ग्रामर में जाते हैं, तो अगर हम ग्रामर के विजुअल से देखते हैं तो क्या होता है कि ये इट इज़ आई ही होता है। अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है कि इट इज़ मी होगा या इट इज़ आई होगा, तो स्पोकन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हुज़ देयर, इट्स मी। हु इज़ देयर, इट इज़ आई। ओके, तो ये स्पोकन में हो गया और ये आपका फॉर्मल में हो गया। फर्स्ट पर्सन एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस ये लिखा हुआ है, जो टेबल आपको दिख रही है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ है। नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेम सब्जेक्ट ही कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, जैसे आई एम अ टीचर,
दिस इज़ माई बुक, वी आर एक्टिव, आवर कंट्री इज़ ग्रेट, यू लव मी, दैट बुक इज़ माइन, वह बुक मेरी है। अब माइन देखिए इसका पॉजेसिव फॉर्म है, ठीक है। दीज पेन आर अर्स, ये भी इसका क्या है, पॉजेसिव फॉर्म है। दे हेल्प अस, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट हम अब सेकेंड पर्सन का यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सेकेंड पर्सन में है जैसे यू आर लेबोरियस, तो यू हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस हो गया। और योर्स क्या हो गया, योर हमारा पॉजेसिव फॉर्म हो गया योर्स, ठीक है। और दिस इज़ योर बुक, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में भी कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे। तो थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया था कि ही शी इट, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। और जिसमें ही मैस्कुलिन के लिए, शी फेमिनिन के लिए, और इट जो है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और प्लूरल में दे का देम हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट है ही लव्स यू, सेकेंड है शी हेट्स मी, थर्ड है यू एडमायर हिम। अब देखिए ही और शी एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एज अ नॉमिनेटिव केस यूज़ हुआ है, लेकिन हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है। ये इट क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है। दोनों में, दोनों ही केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस फ्रॉक्स आर हर्स, अब ये हर्स यहाँ पे हमने यूज़ किया है पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर्म में हमने इसे यूज़ किया है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन। डू यू नो देम, क्या तुम उन्हें जानते हो। अब देखिए मैंने कहा था कि दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। दे आपका सब्जेक्ट है और जब हम देम उसको यूज़ करेंगे तो एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो यूज़ होता है। दे रीड इन दिस स्कूल, दोज बेल्स आर देयर्स, दीज आर देयर नोट बुक्स, दिस बिल्डिंग इज हिज, ठीक है, वह बिल्डिंग उसकी है। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can like my video, subscribe my channel, and don't forget to press bell icon. Thank you.